नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। कल यहाँ तक हम लोग कर लिए थे आरडीएक्स क्या है, तो एक विस्फोटक है, यहाँ तक कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग आरआरबी सिकंदराबाद के क्वेश्चन से शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? तो 10% है। 10% यानी समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत पूछ रहा है, कितना है? तो 10% है। ठीक है। किसकी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान है? तो एक समान क्या होगा? एक समान त्वरण से गिरती है, यानी किसी ऊंचाई पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु किससे गिरती है? तो एक समान त्वरण से गिरती है। ठीक है। लिम्फ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। ठीक है। लाइजोबियम लेग्यूमिनोसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चनों में पाया जाता है, स्थित होता है कहाँ पर? स्थित होता है तो जड़ में स्थित होता है। ठीक है। अगला है, शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? यानी शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो 212 फारेनहाइट होगा। अगला है आरआरबी मेंदू घाट 21/12/2003 का 3 का क्वेश्चन, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। माइका क्या है? तो विद्युत का सुचालक है। सोना का संकेत क्या है? तो एयू जो है वो सोना का संकेत है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार, यानी 20 वीडियो, ये 21 नंबर वीडियो है, जिसमें से 7 से 8 बार हम बता चुके हैं कि प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्या होता है? तो क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम नहीं सुन सकते। आरआरबी गोरखपुर 8/2/2004 का क्वेश्चन है, ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, किससे संबंधित है? तो फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है, तो शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर होता है। डीएनए है तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। डीएनए क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। अगला है, पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, किसमें अवस्थित है? तो मस्तिष्क में अवस्थित है। आगे का क्वेश्चन है, आरआरबी चंडीगढ़ का, डिफोथेरिया बीमारी प्रभावित करती है किसको? तो गाला को प्रभावित करती है। टेलीविजन का आविष्कारक है। टेलीविजन का आविष्कारक कौन है? तो जे एल बियर्ड जो है वो टेलीविजन के आविष्कारक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है, तो गतिज ऊर्जा का व्यंजक कितना होता है? तो 1/2 mv² यानी के ई। गतिज ऊर्जा को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। इसका व्यंजक क्या होता है? तो 1/2 mv²। ठीक है। आगे का हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। कर रहा है, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि हम लोग किस कारण से सुनते हैं? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ में पिघलने पर बर्तन का जल स्तर होगा तो क्या होगा? तो अपरिवर्तित होगा। यानी पानी से भरे बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा रखा हुआ है और वो तैर रहा है। जब वो बर्फ पिघलेगा तो पानी का स्तर बढ़ेगा, ना ही कम होगा। क्या होगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी करे थे। ठीक है। यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन है कि पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर क्या रहेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है। इसीलिए आप इसको देखिएगा तो पक्का है कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे हूबहू। ठीक है। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य होगी। दो समांतर दर्पणों के बीच एक धातु के गोला को रखा जाएगा तो इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो असंख्य होगी। अगला क्वेश्चन है, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है तो प्रयास व फल क्रम के बीच भार होता है। ठीक है। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरह 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। यानी कि ध्रुव पर वस्तु रहेगा तो ध्रुव पर ही उसका प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है।
जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर क्या होती है, तो समरूप हो जाती है, इसीलिए होता है ये सब। कौन से रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो आप सबको मालूम है कि लाल रंग का तरंग दैर्ध्य जो होता है, जो वो सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, आरआरबी रांची का क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है, तो आयोनोस्फीयर, ठीक है। कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। कीड़ों के अध्ययन के बारे में हम क्या कहेंगे, इसको एंटोमोलॉजी। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, तो ठोस की शुद्धता किस पर निर्धारित की जाएगी, तो उसके गलनांक विद्युत द्वारा अशुद्धियों पर निरंतर की जाएगी, ठीक है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन भाग लेता है, तो के भाग लेता है, ठीक है, विटामिन के। अगला हमारा क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है, तो ओडोमीटर से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। कैलोरी यूनिट है किसका, तो ऊष्मा का। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो रासायनिक ऊर्जा में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं, तो हवा के साथ मीठे। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 310। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा और सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। ये भी क्वेश्चन 7 से 8 बार अब तक हम लोग देख चुके हैं कि सूर्य ग्रहण कब होता है, तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है। शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल को ही हम लोग शुष्क सेल कहते हैं। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वह स्रोत है, नाइट्रोजन का स्रोत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आरआरबी जम्मू का, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर थे, ठीक है। ये मात्रक एवं बीमा का क्वेश्चन है। ये अभी पहला क्वेश्चन है, एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, तो 159 लीटर। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग घेरे हुए है, कितना परसेंट, तो 71% जो है वो समुद्र पृथ्वी की सतह को घेरा हुआ है। किसी तत्व की परमाणु संख्या इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। आगे का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सीरीज के साथ, ठीक है। इसी तरह से आप लोग वीडियो रोज देखते रहिए, जिससे कि आपके तैयारी में चार चांद लग सके और आपको भी एक रेलवे में सरकारी जॉब लग जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।